हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों की। दोस्तों, आपको पता है कि ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है, ग्रुप डी के मैं एग्ज़ाम की बात करूं दोस्तों, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगभग 1 महीने में होने वाला है। ठीक है, और ग्रुप डी के लिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको पता है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस कितना इम्पोर्टेंट है। तो वही प्रश्न लेकर आके आया हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 240 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो किलोमीटर पर घंटा में ट्रेन की गति क्या है? किस में पूछ रहा है? किलोमीटर पर घंटा में। तो बहुत अच्छा है, ट्रेन की गति पूछ रहा है। गति का मतलब क्या है दोस्तों? चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपको मालूम है? दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। दूरी क्या दी गई है? एक तो दूरी है आपके पास 240 की, ठीक है। दूसरी दूरी कितनी है दोस्तों? 300 की, तो जोड़ देंगे, ठीक है। समय क्या है? समय दे रखा है 27 सेकंड का, तो यहाँ पर समय आपको पहले से ही सेकंड में दे रखा है, तो बदलने की ज़रूरत है नहीं। तो 240 और 340 ये कितना हो जाएगा? 540 बटे में कितना हो जाएगा? 27। 27 से 2 बार में कट जाएगा 54 और 1 0 20। अब देखिए, यहाँ मीटर में था, यहाँ सेकंड में था, तो ये चाल कैसी निकल के आई है? मीटर पर सेकंड निकल के आई है। लेकिन आपसे किस में पूछ रहा है? किलोमीटर पर घंटे में पूछ रहा है। तो इस 20 का क्या करेंगे? किलोमीटर पर घंटे में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको एक चीज़ पता है कि किलोमीटर से आप मीटर में जाएं, किलोमीटर से अगर मीटर में जाएंगे, ये क्या है? बड़ी यूनिट है, ये छोटी है। तो बड़ी यूनिट से अगर आप छोटी यूनिट में जाते हैं तो देखिए 18/5 और 5/18 में क्या आएगा? छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटी संख्या क्या होती है? 5, तो 5 को ऊपर रखिए, 18 नीचे। अगर आप छोटी यूनिट मीटर से बड़ी यूनिट किलोमीटर में जा रहे हैं, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा है, तो 18 और 5 में बड़ा कौन? 18। तो बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, छोटी को नीचे। आप छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी यूनिट में जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर। तो आप यहाँ पर किस में जा रहे हैं? मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं। किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? 18/5 से 5 से कटा दो 4 बार में, 18 चौक कितना होता है? 72। तो 72 किलोमीटर पर घंटा की क्या हो जाएगी? आपकी चाल हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आगे होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? दोस्तों याद रखना, मीटर में पूछ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर 160 मीटर दे रखा है, यहाँ समय सेकंड में दे रखा है, और लंबाई भी मीटर में पूछ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो चाल है वो किलोमीटर में है, तो इसे भी आप क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बना लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो 90 की चाल है उसे क्या बनाऊँगा? किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या 5 होती है, तो 5/18 आ जाएगा। 18 से काट दो, 18 5 90, 5 5 कितना हो जाएगा? 25। तो देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है? प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। लंबाई क्या है? लेकिन आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, इतनी बात दोस्तों समझ में आई। चाल कितनी निकल के आई है? 25 की निकल के आई, तो चाल 25 रख दो। दूरी कितनी है? दूरी है 160, तो 160 रख दीजिए। समय कितने का है? 18 सेकंड का समय, तो 18 जहाँ डिवाइड कर दो। बात समझ में आई? अब 18 का मल्टीप्लाई 25 से कर दीजिए। 18 25 90 का 0, हासिल का कितना रहेगा? 9। 18 दूने का 36, हासिल का 9 कितना हो जाएगा? 45, और बराबर इधर कितना? 160। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 450। ये बराबर के इधर प्लस का है, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 160 हो जाएगा, बराबर का 0। तो 450 में से 160 को आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 290 बचेगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 290 मीटर। किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। सी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। आपको देखिए, एक यूनिट तो किलोमीटर में है
और बाकी की सभी मीटर में दे रखी हैं, तो जो आपको किलोमीटर है उसे भी मीटर बनाइए। सभी यूनिट एक सेम होनी चाहिए दोस्तों, या तो सभी किलोमीटर में हो या फिर सभी मीटर में हो। तो ये बात का आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रेन की लंबाई दे रखी है, पुल की लंबाई भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, लेकिन चाल आपको नहीं दी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाल निकाल लीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है दोस्तों, इतनी बात, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, हमको क्या करना है, चाल निकालनी है। ठीक है, हमको क्या करना है, चाल निकालनी है। तो दूरी आपको कितनी दे रखी है, ट्रेन की है 150, प्लेटफॉर्म की है 500, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 650। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 30 सेकंड का। तो समय पहले से ही सेकंड में है, तो चाल निकलेगी वो मीटर पर सेकंड में निकलेगी। तो 0 से 0 कटेगा, तो चाल कितनी निकलेगी, 65/3 मीटर पर सेकंड। चाल आपकी कितनी निकल के आ गई, इतनी निकल के आ गई। अब क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए, चाल आपकी कितनी है, 65/3, तो यहाँ पर आप 65/3 रख दीजिए, बराबर दूरी कितनी है, ट्रेन 150 मीटर लंबी है। अब ट्रेन 150 मीटर लंबी है, इसको क्या करना है, 370 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म पार करना है। तो देखिए, 150 ट्रेन की लंबाई, 370 प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 370 150, जीरो को जोड़ेंगे तो 0, 7 5 12 का 2, कैरी का 1, 3 और 1 4 और कैरी का 1 कितना 5। तो दोनों को जोड़ा हमने, कितना आ गया 520। क्लियर। और टाइम, समय से क्या करना है, डिवाइड करना है, और समय पूछ रहा है कितना होगा, टाइम हमसे पूछा जा रहा है, टाइम नहीं दिया गया, टाइम पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसे मैं कटाऊंगा तो 13 से कटेगा, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 1 ही 0। 5 से कटेगा, 5 8 40 कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी आपका इधर आ जाएगा, बराबर 3 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो टाइम कितना निकल के आया है, 24 सेकंड का आपका टाइम निकल के आया है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 66 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए, आपके पास जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटे में है, और पूछ किस में रहा है, मीटर में। समय भी सेकंड में दे रखा है। अगर समय सेकंड की जगह घंटे में होता तो कोई बात नहीं थी। तो हमें क्या करना होगा, जो किलोमीटर है उसे मीटर में बनाना है। तो चाल हमें क्या करना होगा, चाल को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मतलब यहाँ किलोमीटर में है, बड़े यूनिट में है, मीटर में चेंज करेंगे छोटी यूनिट में। तो छोटी में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या 5 है, 5 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे। तो ये हमारी चाल हो गई अब मीटर पर सेकंड में, बराबर डिस्टेंस, दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, उसे ऐसे ही रहने दो। समय कितना दिया गया, 18 सेकंड का, 18 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, समय की जगह 18। बात समझ में आ गई। अब ये 18 से दोस्तों 18 यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। 5 का मल्टीप्लाई 66 से करो, 5 का 6 से करेंगे 30, 30 का 0, कैरी का 3, 5 का 6 से करेंगे 5 छिके 30 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और बराबर के इधर कितना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दोस्तों कितना है, 330 मीटर का है। 330 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन 38 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, जबकि यह 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है। किलोमीटर पर घंटा में ट्रेन की गति क्या है। दोस्तों फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब दूरी क्या है, एक तो दूरी है दोस्तों ट्रेन की, वो हमें नहीं दी रखी, जो ट्रेन की दूरी है वो हमें नहीं दे रखी। और यहाँ पर एक दूरी है 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन की दूरी प्लस 300 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म, और समय क्या दे रखा है, 18 सेकंड का समय। दोस्तों यहाँ पर कितना है, 38 सेकंड का समय है। दोस्तों यहाँ पर 38 सेकंड का समय है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो समय कितना हो गया, 38 सेकंड का समय हो गया। फिर बाद में क्या कह रहा है, जबकि यह 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाल ले लेते हैं। वही ट्रेन, जबकि वही ट्रेन
18 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? 18 सेकंड में पार करती है एक सिग्नल पोल को। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास कितनी दूरी है? t + 30, 300, ठीक है। और समय कितना है दोस्तों आपके पास? 38 का। जो ट्रेन है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार कर रही है। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। फिर वही ट्रेन क्लियर है? बात को समझना। वही ट्रेन एक सिग्नल पोल को कितने सेकंड में पार कर रही है? 18 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ तो ट्रेन है, यहाँ भी ट्रेन है, तो ट्रेन की दूरी से ट्रेन की दूरी तो कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी है? 300। तो इस दूरी में और इस दूरी में कितने का अंतर है दोस्तों? 300 का। और इस समय में कितने का अंतर है? 38 में से 18 गया 20 सेकंड का। इतना ही तो समय है। तो इस दूरी में इस समय से डिवाइड कर दीजिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। अब दूरी कितनी है? दूरी है आपकी 300 की। समय कितने का है? समय है दोस्तों आपका 20 का। बात क्लियर है? समय है 20 का। और पूछ क्या रहा है? किलोमीटर में पूछ रहा है दोस्तों। ये तो सभी आपको मीटर और सेकंड में दे रखा है। और जब किलोमीटर में पूछ रहा है, बड़ी यूनिट में पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होती है? 18। 18 ऊपर आ जाएगा, 5 आपका नीचे आ जाएगा। इसी को कटा लेंगे दोस्तों, आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0 से तो मैं यहाँ पर 0 कटा दूंगा। क्लियर है? 0 से 0 कट गया। और 2 से मैं से कटा दूंगा तो ये 15 बार में कटेगा। और 5 से 15 कटेगा 3 बार में। 18 3 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो 54 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी दोस्तों। 54 किलोमीटर पर घंटा। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो। अगर नहीं आया है समझ में तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समान गति के साथ यात्रा करने वाली ट्रेन 21 सेकंड और 18 सेकंड में 300 मीटर और 240 मीटर लंबाई के 2 पुलों को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? देखिए दोस्तों, पहली ट्रेन है। क्लियर? पहली ट्रेन क्या करती है? पहली ट्रेन जो 300 मीटर की पुल को पार करती है। पहली ट्रेन क्या करती है? 300 मीटर के पुल को पार करती है। क्लियर है? कितने समय में? 21 सेकंड में। पहला क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया। अब इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, जो पहली ट्रेन है 300 मीटर के पुल को 21 सेकंड में पार करती है। ठीक है दोस्तों, और फिर वही ट्रेन 200 मीटर लंबे पुल को, कितने मीटर? 240 मीटर। 240 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर रही है दोस्तों? 18 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया वही करेंगे। जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसका अंतर ले लीजिए। तो 300 और 240 का अंतर कितना आएगा? 60। और समय का अंतर कितना आएगा दोस्तों? 3। तो इस डिस्टेंस में इस समय से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से चाल पूछ रहा है किलोमीटर में, तो ये तो सभी मीटर में निकल के आई है। तो किलोमीटर में पूछने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? बड़ी यूनिट में पूछ रहा है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी को कटा लेना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से यहाँ पर मैं इसे कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा? 5 से कट जाएगा 60, 5 एकम 5 और 5 दूने का 10, 12 बार में कट गया। ठीक है, अब 3 से कटा दूंगा 12 को 4 बार में। 18 चौक कितना होता है दोस्तों? 18 चौक 72 होता है। तो 72 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 5 बजे और सुबह 7 बजे 60 और 75 की गति से शुरू होती हैं। पहली ट्रेन किस समय दूसरी ट्रेन को पकड़ेगी? बात अच्छे तरीके से समझिए दोस्तों। क्या कह रहा है? पहली ट्रेन को किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी? जो पहली ट्रेन है दोस्तों, कितने बजे चलती है पहली ट्रेन? यहाँ पर मैं पहली ट्रेन की बात करूँ तो पहली ट्रेन कितने बजे चल रही है? 5 बजे चल रही है। और पहली ट्रेन की चाल कितनी है? 60 की। तो पहली ट्रेन 1 घंटे में 60 चलेगी। फिर दूसरे घंटे में कितनी चलेगी? 60 चलेगी। ठीक है, दूसरी ट्रेन कितने बजे चलती है? 7 बजे। तो पहली ट्रेन 5 बजे चली, 5 से 6 बजे तक दोस्तों 1 घंटे में 60 चल ली। फिर 6 से 7 बजे तक चली, 1 घंटे में 60 चल ली। मतलब 2 घंटे में ये कितनी चल ली? 120। अब ये कहाँ पर पहुँच गई? 2 घंटा चल करके 7 बजे पहुँच गई। ठीक है, दोनों का समय हमें एक ही तो बनाना है। और दूसरी ट्रेन कितने बजे चलेगी? दूसरी ट्रेन चलेगी 7 बजे दूसरी ट्रेन। अब दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है दोस्तों? 75 की है। पहली ट्रेन की चाल कितनी है? 60 की है। अब देखिए
दूसरी जो ट्रेन है वो 75 की चाल है और पहली ट्रेन की चाल 60 है, तो दूसरी ट्रेन हर 1 घंटे में कितना पकड़ेगी? 15 पकड़ेगी। 75 में से 60 घटा दो, 1 घंटे में कितना पकड़ेगी? 15 किलोमीटर। जो पहली ट्रेन है 120 किलोमीटर आगे जा चुकी है, लेकिन दूसरी ट्रेन 75 की चाल से चल रही है, तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर पकड़ेगी। तो 120 को 15 से डिवाइड कर दो, कितने घंटे में पकड़ेगी ये पता चल जाएगा, 8 घंटे में। ठीक है, अब दूसरी ट्रेन चली कितने बजे थी? 7 बजे चली थी। 8 घंटे पकड़ेगी तो उसमें 8 जोड़ दो, 7 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। तो 15 का मतलब क्या है दोस्तों? 12 के बाद में क्या होता है? 1 2 3। ठीक है, 12 के बाद 13 14 15। 15 का मतलब दोस्तों क्या है? 3 बजे, दोपहर के 3 बजे। 3 बजे का मतलब 3 PM। तो कितने बजे पकड़ेगी? 3 बजे पकड़ेगी, 3 PM पर। तो अब सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 6 बजे और 8:30 बजे 30 और 45 किलोमीटर की गति से शुरू होती हैं। किस समय पर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ेगी? देखिए दोस्तों, पहली ट्रेन कितने बजे चलती है? 6 बजे। कौन? पहली ट्रेन 6 बजे चलती है और 1 घंटे में कितना चलती है? 30। 1 घंटे में दोस्तों कितना चलती है? 30। तो 1 घंटे में 6 से 7 बजे तक चलेगी, 1 घंटा हो गया। फिर 7 से 8 चलेगी, 1 घंटे में 30, 8 हो गए। ठीक है, 8:30 पे चलेगी दूसरी ट्रेन, तो 6 बजे से 8:30 बजे तक कितना चलेगी? 2.5 घंटा चलेगी। 1 घंटे में 30, फिर 1 घंटे में 30, फिर आधा घंटा बचा, आधे में कितनी चलेगी? 15। 1 घंटे में 30 चली, 1 घंटे में 30 चली, 2 घंटे में 60 हो गई। और कितना आगे है? पहली 6 बजे चलती है, दूसरी 8:30। एक ही समय पर जाना है हमें, तो 2.5 घंटे में कितना चल रही? 30 और 30 60 और 15 कितना चल रही दोस्तों? ये चल रही 2.5 घंटे में 75 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी ट्रेन चलेगी कितने बजे? 8:30 बजे। कौन? दूसरी ट्रेन चलेगी। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है? 45 है। दूसरी ट्रेन की चाल 45 है, पहली ट्रेन की चाल दोस्तों 30 है। तो 1 घंटे में कितना पकड़ रही है? 45 में से 30 घटा दो, 15। 1 घंटे में 15 पकड़ रही है, तो 75 को पकड़ने में कितने घंटे लगेंगे? 15 से डिवाइड कर दो, 15 5 75, 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब देखिए 8:30 बजे चल रही थी, कितने बजे चल रही थी? 8:30 बजे। ठीक है, 5 घंटे और लगेंगे पकड़ने में, तो 5 इसमें और जोड़ दियो। 8 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 13 में फिर आधा घंटा और जोड़ेंगे 13:30। तो 13:30 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1:30 बजना, मतलब 1:30। तो 1:30 PM पर पकड़ेगी, दोपहर के 1:30 PM ही तो हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो 8:30 में 5 जोड़ेंगे कितना बच जाएगा? 1:30 बच जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आप सभी शेयर कर दीजिए। आप सभी वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए, किसी ना किसी स्टूडेंट को ये वीडियो मिलेगी और हो सकता है प्रश्न इसमें से बन जाए, तो स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपके रिलेशन में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सभी के पास क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है ताकि सबकी हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।